आधुनिक हिंदी काव्य संसार की अमूल्य थाती हैं मंगलेश डबराल की कविताएं। मंगलेश डबराल एक ऐसा कवि जिनकी कविताओं में जन पक्षधरता तो मुखर होकर नजर आती है, पर कहीं भी कविता नारा नहीं बनती। जीवन की दुश्वारियां और चिंताएं जब अपनी गहन संवेदनाओं के साथ प्रकट होती हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि वो छुअन बिल्कुल मौलिक है। हिंदी धरोहर चैनल इस सार्थक कवि को स्मरण करते हुए उनकी कुछ कविताओं की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। और इसके पहले मंगलेश डबराल की स्मृति को रेखांकित करती बेहतरीन दोस्त, कवि, पत्रकार, अनुवादक और किस्सागो देवेंद्र मोहन की कविता मंगलेश की चाय। सरदार जी वाले रोनिका ढाबे में सबने चाय मंगवाई। चाय के आते ही पलक झपकते मंगलेश ने गिलास की सारी चाय हलक के नीचे उतार ली एक घूंट में। सरदार जी वाले रोनिका ढाबे में सबने चाय मंगवाई। मंगलेश ने गिलास की सारी चाय हलक के नीचे उतार ली एक घूंट में। पहाड़ों पर बर्फबारी के समय केतली से गिलास में चाय डालते ही एक ही घूंट में पी ली जाती है, वरना चाय बर्फ में तब्दील हो जाती है। मंगलेश ने हैरान आंखों को समझाया। पहाड़ों पर बर्फबारी के समय केतली से गिलास में चाय डालते ही एक ही घूंट में पी ली जाती है, वरना चाय बर्फ में तब्दील हो जाती है। मंगलेश ने हैरान आंखों को समझाया। फिर अगले ही क्षण सबने देखा, मरुभूमि जैसे तपते इस शहर में मंगलेश की आंखों में बर्फ उतर आई थी और एक अविरल गर्म अश्रुधारा बन गई थी। इस भावांजलि के साथ ही हम प्रस्तुत कर रहे हैं मंगलेश डबराल की कविता टॉर्च। मेरे बचपन के दिनों में एक बार मेरे पिता एक सुंदर सी टॉर्च लाए, जिसके शीशे में गोल खांचे बने हुए थे, जैसे आजकल कारों की हेडलाइट में होते हैं। मेरे बचपन के दिनों में एक बार मेरे पिता एक सुंदर सी टॉर्च लाए, जिसके शीशे में गोल खांचे बने हुए थे, जैसे आजकल कारों की हेडलाइट में होते हैं। हमारे इलाके में रोशनी की वो पहली मशीन, जिसकी शहतीर एक चमत्कार की तरह रात को 2 हिस्सों में बांट देती थी। एक सुबह मेरी पड़ोस की दादी ने पिता से कहा, बेटा, इस मशीन से चूल्हा जलाने के लिए थोड़ी सी आग दे दो। पिता ने हंसकर कहा, चाची, इसमें आग नहीं होती, सिर्फ उजाला होता है। एक सुबह मेरी पड़ोस की दादी ने पिता से कहा, बेटा, इस मशीन से चूल्हा जलाने के लिए थोड़ी सी आग दे दो। पिता ने हंसकर कहा, चाची, इसमें आग नहीं होती, सिर्फ उजाला होता है। ये रात होने पर जलती है और इससे पहाड़ के ऊबड़ खाबड़ रास्ते साफ दिखाई देते हैं। दादी ने कहा, बेटा, उजाले में थोड़ा आग भी रहती तो कितना अच्छा था। दादी ने कहा, बेटा, उजाले में थोड़ा आग भी रहती तो कितना अच्छा था। मुझे रात को भी सुबह चूल्हा जलाने की फिक्र रहती है। घर गृहस्थी वालों के लिए रात में उजाले का क्या काम? बड़े बड़े लोगों को ही होती है अंधेरे में देखने की जरूरत। घर गृहस्थी वालों के लिए रात में उजाले का क्या काम? बड़े बड़े लोगों को ही होती है अंधेरे में देखने की जरूरत। पिता कुछ बोले नहीं, बस खामोश रहे देर तक। पिता कुछ बोले नहीं, बस खामोश रहे देर तक। इतने वर्ष बाद भी वो घटना
टॉर्च की तरह रोशनी, आग मांगती दादी और पिता की खामोशी चली आती है हमारे वक्त की कविता और उसकी विडंबनाओं तक।